आप सब व्यूअर्स को 2024 का नया साल मुबारक हो और यह आपके जीवन में एक नई सुबह और उम्मीद लेकर आए। आपके जीवन को राष्ट्र निर्माण का एक उद्देश्य मिल पाए, यही हमारी इंडियन लीगल सिस्टम की कामना है। शिकायत के अनुसार दिल्ली से बाहर के राज्य की एक महिला 16 जनवरी 2017 को अपने जॉब इंटरव्यू के लिए दिल्ली आई थी। उसने शिकायत दी थी कि यहाँ मेरे साथ पढ़ने वाला एक लड़का विशाल मिला। वह मुझे जबरदस्ती एक कार में बैठाकर किसी अज्ञात जगह पर ले गया। वहां उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरी फोटो व वीडियोस बना ली। फिर उन फोटोज व वीडियोस को वायरल करने की धमकी देकर मुझे दुल्हन के कपड़े व गहने पहनाए और 30,000 कोर्ट के पास आर्य समाज मंदिर में ले जाकर शादी कर ली और इसके बाद वह मेरे साथ पति पत्नी की तरह रहने लगा। फिर मुझे मेरे घर के पास छोड़ दिया। बाद में हम लोगों ने शादी को आपसी समझौते से कैंसिल करवा लिया और कैंसलेशन का एफिडेविट पुलिस को दे दिया था। विशाल ने मुझसे जबरदस्ती शादी करके मेरे फोटो व वीडियोस बना लिए हैं। इसके लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने पर्चा दर्ज करके विशाल को अरेस्ट कर लिया। लगभग 2 महीने के बाद उसकी बेल हुई तो वह बिल्कुल टूट गया था। बाहर आकर उसने अपने जीवन को बचाने के लिए बचाव के साधन ढूंढने शुरू किए और इस तरह से उसकी खोज इंडियन लीगल सिस्टम के बचाव तंत्र तक पहुंच गई थी। यह कानूनी तंत्र और उसको चलाने वालों का मानसिक दिवालियापन है, जो इस तरह की शिकायत पर यकीन करके पहले तो एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर लड़के को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद 2 महीनों तक उसको जेल में बंद रखते हैं। वह लड़का मोटी फीस देकर बेल तो पा लेता है, लेकिन अगले 5-7 साल तक मुकदमेबाजी में नष्ट करने को मजबूर होता है। ना नौकरी कर सकता है, ना काम कर सकता है और पूरे घर का पैसा फूंक तमाशा देख वाला गोरख धंधा उसको करना पड़ता है। कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई उस पर ध्यान देने वाला नहीं। इंडियन लीगल सिस्टम जो कर सकता है वह हम करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। हम अपने एक चलते हुए केस की बाबत आपको आज बता रहे हैं, जो उत्तर पश्चिमी भारत की एक जिला अदालत में चल रहा है। हमने इसमें गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनके सही नाम नहीं दिए हैं। इस वीडियो के द्वारा हम अपने व्यूअर्स को जागरूक कर देना चाहते हैं कि आजकल शिकायतों का यह वाला चलन एक शिकायत जीवी वर्ग ने चला दिया है। आप सावधान हो जाएं, बच सकें तो बचें, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, वरना कानून के लठैत आपकी बात को सुनेंगे नहीं। हमारे करने का तरीका यही होता है कि हम उस लड़की से ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे उसका झूठापन उजागर हो जाए और वह सच बोलने को मजबूर हो जाए। हमने इस लड़की से भी कुछ सवाल पूछे। हमने पूछा, पहली बात, क्या जबरदस्ती कार में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाए जाने के आरोप वाले दिन आपकी आयु 19 वर्ष 10 महीने 12 दिन थी? यानी कि क्या आप लगभग 20 साल की आयु की युवती होने वाली थी? हमने आगे पूछा, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी पुलिस आईओ को यह बताया था कि आप कथित घटना वाले दिन कथित घटना के समय पर गूंगी हो गई थी? हमने यह भी पूछा, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी पुलिस आईओ को यह बताया था कि आप कथित घटना वाले दिन और समय पर पैरालिसिस के शिकार हो गई थी? हमने आगे पूछा, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी पुलिस आईओ को बताया था कि आप कथित घटना वाले दिन और उस समय पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और हालत यह हो गई थी कि आपको आसपास का कुछ पता नहीं चल पा रहा था? हमने सवाल आगे जारी रखे। हमने पूछा, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी पुलिस आईओ को यह बताया था कि कथित घटना वाले दिन और समय पर पुलिस हड़ताल पर थी या वह बस अड्डा जहां पर आप दिल्ली में उतरी थी वीरान पड़ा हुआ था? हमने यह भी पूछा, क्या हिंदू मैरिज एक्ट के चलते किसी भी शादी को कैंसलेशन एफिडेविट के द्वारा तोड़ा जा सकता है? हमारा अगला सवाल था कि यदि विवाह को तोड़ा नहीं जा सकता है तो आप अभी इस आरोपी लड़के की पत्नी हैं। पत्नी कैसे अपने पति के ऊपर रेप का केस लगा सकती है? कैसे पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और कैसे कोर्ट उस केस को चला सकता है? और यह सवाल हमने कोर्ट में भी रखा था कि कानून की कुर्सियों पर बैठकर कानून को रोंदने वाले किसके दम पर ऐसा कर पा रहे हैं। अब हमें और आपको देखना है, आइए देखते हैं।
जब तक ये झूठे केस डालकर लोगों के जीवन से खेला जाता रहेगा, हमारा इंडियन लीगल सिस्टम का संघर्ष भी जारी रहेगा। हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। आप सब जीत का संकल्प धारण करें, रास्ता हम बताएंगे। हम आपके केस को पढ़कर उसका समाधान बताएंगे, बाहर निकलने का मार्ग बताएंगे। जरूरी हुआ तो आपके विरोधी गवाहों से सवाल भी पूछेंगे, उनके झूठ को उजागर करने के लिए सवाल पूछेंगे। इस दुनिया में कोई परफेक्ट झूठा गवाह नहीं है। चाहे जितना बड़ा झूठा गवाह हो, उसे तोड़ने का कानूनी औजार हमारे पास है। हम इंडियन लीगल सिस्टम वह आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए कोर्ट में इस्तेमाल करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि ये इस तरह की असत्य कंप्लेंट देने वाली महिला गवाह क्या जवाब देती हैं। हर उत्तर में यही कहती हैं कि हाँ, हमने पुलिस आईओ को यह नहीं बताया था। तो आप में से हर एक एडवोकेट को वही पूछना चाहिए जो हमने अपने केस की गवाह से पूछा था। हमने पूछा था, पहला सवाल, आप बच्ची तो नहीं थी जो आपको बहला फुसला कर वह कार में बैठा कर ले गया और आप उंगली से इशारा करके पूछती रही कि अंकल अंकल, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग का क्या नाम है? हमने यह भी पूछा कि यदि घटना वाले दिन आप गूंगी बहरी नहीं हुई थी तो क्या कार में बैठाते वक्त आप चिल्लाई थी और क्यों नहीं चिल्लाई थी? किसी हथियार का, किसी डंडे का, चाकू का कोई इस्तेमाल नहीं बताया गया है, कोई धमकी तक का बयान नहीं है, किसी वशीकरण मंत्र को इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो कम से कम एक बार तो कहती कि मुझे नहीं जाना है। यदि घटना वाले दिन समय पर आपको पैरालिसिस नहीं हुआ था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? एक बार तो कहती कि मुझे नहीं जाना है, गाड़ी में बैठने का विरोध तो करती। यदि घटना वाले दिन मानसिक संतुलन खराब नहीं था तो पुलिस को वह जगह क्यों नहीं दिखाई जहां से आपको ले जाया गया था या जहां पर आपको ले जाया गया था? यदि घटना वाले दिन दिल्ली पुलिस हड़ताल पर नहीं थी तो उसके जवानों ने अपनी आंखों के सामने होने वाले इस अपहरण से आपको बचाया क्यों नहीं? हमने यह भी पूछा, हिंदू विवाह एक बार होने के बाद तोड़ा नहीं जा सकता है। केवल कुछ परिस्थितियों में ही कानून उस संबंध को खत्म कर सकता है और वह भी कोर्ट की एक डिक्री के द्वारा खत्म कर सकता है। हमने युवती से पूछा कि क्या आपने शुरू दिन से लेकर आज तक कोई भी केस इस विवाह को समाप्त करवाने के लिए कोर्ट में डलवाया है, और यदि नहीं डलवाया है तो विधि पूर्वक पत्नी होकर भी आपने अपने पति युवक पर रेप का आरोप कैसे लगा दिया है? किस कानून के तहत पत्नी पति के ऊपर रेप का आरोप लगा सकती है? और हमारे सवाल यहीं रुकेंगे नहीं। जब आईओ आएगा तो इस केस के आईओ से भी हम क्रॉस में यही सवाल पूछेंगे, कानून के सवाल पूछेंगे। इन आधारभूत सवालों को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आजकल एडवोकेट्स पूछ लें तो पूछ लें, लेकिन हमारा तंत्र क्यों नहीं पूछता है? साधन संपन्न पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्यों नहीं पूछती है? पुलिस ने पूरी तफ्तीश की है, लड़की के द्वारा अपहरण के स्पष्ट आरोप के बावजूद भी कोई सेक्शन 363, 365, 366 आईपीसी नहीं लगाया गया है। इसका मतलब तो यही है कि आपको भी पता है कि झूठा आरोप लड़के पर लगाया जा रहा है, लेकिन आप भी कहीं से विवश हैं। पुलिस की इस व्यवस्था का स्रोत बहुत खतरनाक है। जब मजिस्ट्रेट साहब के पास बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी करवाने के लिए उस लड़की को ले जाया जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब ये वाले सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? वे क्यों नहीं पूछते हैं कि जब आरोपी लड़का आपको गाड़ी में बैठा रहा था तो आप चुपचाप क्यों बैठ गई? जब पंडित अग्नि के सामने फेरे करवा रहा था तो आपने चलने से इनकार क्यों नहीं किया? फोटोज में आपके चेहरे पर खुशी और मुस्कान क्यों दिखाई देती है, और यदि दिखाई देती है तो अब आरोप क्यों लगा रहे हो? ट्रायल सेशंस कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट बयान देने के लिए लड़की को वहां सेशंस कोर्ट में लाया जाता है तो सेशंस जज साहब ये वाले सवाल लड़की से क्यों नहीं पूछते हैं कि 20 साल की उम्र में भी तुम अपनी हिफाजत क्यों नहीं कर सकती हो? किसी भी अजनबी लड़के के साथ क्यों बैठकर चल देती हो? और यदि कोई अजनबी लड़का इतनी आसानी से तुम्हें अपने साथ कार में ले जा सकता है तो अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए बिना तुम दिल्ली घूमने क्यों आई? इससे कुछ और ज्यादा बुरा भी तो हो सकता था। लेकिन अचंभे की बात है, पुलिस, मजिस्ट्रेट, जज, ये सब अथॉरिटीज किसके भय से इतनी मूक हो गई हैं?
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं जहां पर इन झूठे और मक्कार गवाहों के बयानों को बहुत गहरे कानूनी मतलब पहना दिए जाते हैं। प्रभाव यह है कि इस समाज में पुरुषों का जीवन दुखों का सागर बना दिया जाता है। केवल एक आरोप लगाया जाता है और बिना जांच के ही एक पुरुष का पूरा जीवन लील दिया जाता है और ये सब अथॉरिटीज चुप रहती हैं। पता नहीं अज्ञान में चुप रहती हैं या किसी के भय से चुप रहती हैं या कोई और कारण है जो इनको चुप करके रखता है। लेकिन युवकों के जीवन पर वास्तविक खतरा मंडरा रहा है और अथॉरिटीज आराम से वातानुकूलित कक्षों में बैठी हुई कॉफी की चुस्कियां ले रही हैं। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।